देखें, कोई भी बिजनेस ना अकेले खड़ा नहीं रह सकता। जैसे कोई जजीरा हो। अगर कामयाब होना है तो अपने एट गिट की दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे इसी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट पर, यानी वो सारी बाहर की ताकतें जो किसी भी कंपनी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस तो आसमान पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ शुरू होते ही डूब जाते हैं? क्यों? अक्सर इसका जवाब कंपनी के अंदर नहीं, बल्कि उसकी चारदीवारी से बाहर की दुनिया में होता है। चलें, इसी राज को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है क्या भला। बहुत आसान लफ्जों में, ये वो सारी बाहर की चीजें हैं जो किसी कंपनी के कंट्रोल में तो नहीं होती, लेकिन उस पर असर बहुत गहरा डालती हैं। यूं समझें कि ये हवा के रुख की तरह है। कभी आपके हक में चलती है तो मौका मिल जाता है, और कभी आपके खिलाफ हो जाए तो खतरा बन जाती है। तो फिर इस माहौल को समझने के लिए चलें एक सफ़र करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ। हम शुरू करेंगे कंपनी के बिल्कुल सेंटर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की दुनिया को देखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एक कैमरा जूम आउट करके पूरी तस्वीर दिखाता है। ये जो तस्वीर है ना, ये हमारे पूरे तज्जिए का एक तरह से नक्शा है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट की दो मेन लेयर्स यानी परतें हैं। पहली है टास्क एनवायरनमेंट, जिससे बिजनेस का रोज का पाला पड़ता है, और दूसरी है जनरल एनवायरनमेंट, यानी वो बड़ी तस्वीर जो हर एक बिजनेस पर असर डालती है। तो चलें पहली परत से शुरू करते हैं, यानी टास्क एनवायरनमेंट से। इसको आप किसी भी बिजनेस का महल्ला समझ सकते हैं, मतलब वो लोग और इदारे जिनसे रोज का लेन देन होता है। अब इस मोहल्ले में ना 4 बड़े अहम किरदार हैं जिन पर किसी भी बिजनेस की कामयाबी का दारोमदार होता है। एक तो है सप्लायर्स, जो सामान देते हैं। दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो प्रोडक्ट को आगे पहुंचाते हैं। फिर आते हैं कस्टमर्स, जो असल में बिजनेस की जान होते हैं। और आखिर में हरीफ यानी कंपेटिटर्स, जो मुकाबले को हमेशा गर्म रखते हैं। सप्लायर्स तो समझें किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। खाम माल से लेकर लेबर तक सब कुछ वही तो देते हैं। एक अच्छा मैनेजर हमेशा भरोसे वाले सप्लायर्स चुनता है, और अक्लमंदी इसी में है कि सिर्फ एक पर इन्हिसार ना किया जाए, ताकि अगर कोई मसला हो तो काम ना रुके। सप्लायर्स के बाद नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, यानी वो जो आपकी चीज़ को ग्राहक तक पहुंचाते हैं, और इनकी ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है वॉलमार्ट की। ये इतने बड़े और पावरफुल हैं कि ये अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। इनकी बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो साफ कह सकते हैं कि भाई हम आपकी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। टास्क एनवायरनमेंट में जो सबसे बड़ा और सबसे सीरियस चैलेंज होता है ना, वो अक्सर आपके कंपेटिटर्स ही होते हैं। जब मुकाबला बहुत सख्त हो तो कीमतें नीचे आ जाती हैं और मुनाफा बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो कंपनियां ब्रांड लॉयल्टी बनाती हैं, यानी ग्राहकों का भरोसा जीतती हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाती हैं, ताकि नए लोग आसानी से मार्केट में आ ही ना सकें। अच्छा, अब कैमरे को थोड़ा और जूम आउट करते हैं और दूसरी लेयर पर आते हैं, यानी जनरल एनवायरनमेंट। इसे आप दुनिया का मौसम समझ लें। ये वो बड़ी ताकतें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कामयाब होना है तो इनके हिसाब से खुद को बदलना ही पड़ता है। ये जो बड़ा माहौल है ना, ये कई बड़ी ताकतों से मिलकर बनता है। माशी ताकतें, टेक्नोलॉजी की ताकतें, समाजी और सकाफती, आबादियाती, फिर सियासी और कानूनी, और हाँ, आलमी ताकतें। ये सब वो लहरें हैं जो हर कश्ती को हिलाती हैं, चाहे वो छोटी हो या बहुत बड़ी। माशी ताकतें जैसे सूद की शरह क्या है, मुल्क में बेरोजगारी कितनी है, ये सब सीधा सीधा लोगों की जेब पर असर डालती हैं। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे होते हैं, और इससे हर तरह के बिजनेस के लिए नए दरवाजे खुलते हैं। और टेक्नोलॉजी आज के दौर में तो यह सबसे बड़ी गेम चेंजर है। ये ना सिर्फ नई नई प्रोडक्ट्स बना सकती है, बल्कि पुरानी इंडस्ट्रीज को रातों रात खत्म भी कर सकती है। टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी चीजें नहीं बदल रही, बल्कि हमारे काम करने और सोचने का तरीका भी बदल रही है। फिर आती हैं आबादियाती क़ुव्वतें, यानी डेमोग्राफिक फोर्सेस। इसका ताल्लुक है माशरे की बनावट से, कि लोगों की उम्र क्या है, जिन्स, रहन सहन कैसा है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी मुल्क में बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ रही हैं, तो जाहिर है हेल्थ केयर और उनकी देखभाल से जुड़े बिजनेस के लिए नए मौके पैदा होंगे। देखें, जैसे हर इंसान की ज़िंदगी के अलग अलग मरहले होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हर इंडस्ट्री की भी एक पूरी कहानी होती है, पैदाइश से लेकर ज़वाल तक।
اس سفر کو کہتے ہیں انڈسٹری لائف سائیکل، اور اس کے مراحل کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے، ایک انڈسٹری 5 سٹیجز سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ ترقی کرتی ہے، اس کے بعد ایک شیک آؤٹ کا دور آتا ہے جہاں مقابلہ سخت ہوتا ہے، پھر انڈسٹری مستحکم ہو جاتی ہے اور آخر کار زوال کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک سمجھدار مینیجر کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی انڈسٹری اس وقت کس سٹیج پر ہے تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پورے پیچیدہ ماحول میں مینیجرز کو آخر کرنا کیا چاہیے؟ ظاہر ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ خوش قسمتی سے ان کے پاس اس ماحول کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کے لیے کچھ خاص اوزار یعنی ٹولز اور حکمت عملیاں موجود ہیں۔ دیکھیں، مینیجرز کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کو ناپیں، جو بھی خطرات ہیں ان کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کریں، اپنی کمپنی کے لیے صحیح سٹرکچر چنیں، اور سب سے اہم، ہمیشہ باہر کی دنیا سے معلومات اکٹھی کرتے رہیں تاکہ کوئی بھی فیصلہ ہوا میں نہ کیا جائے۔ صحیح تنظیمی ڈھانچہ چننا بہت ضروری ہے۔ اس کے 2 بنیادی ماڈل ہیں۔ ایک ہے میکینسٹک، جو بالکل ایک فوج کی طرح ہوتا ہے۔ سینٹرل کمانڈ، ہر کسی کا رول صاف صاف طے شدہ۔ یہ وہاں اچھا کام کرتا ہے جہاں ماحول زیادہ بدلتا نہ ہو۔ دوسرا ہے آرگینک، یہ ایک جاندار کی طرح ہوتا ہے، لچکدار اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے والا۔ یہ تیزی سے بدلتے ہوئے ماحول کے لیے بہترین ہے۔ کامیابی کے لیے ایک بہت ہی اہم کام ہے باہر کی دنیا سے جڑے رہنا، مطلب اپنی آرگنائزیشن سے باہر کے لوگوں سے تعلقات بنانا تاکہ اہم معلومات مل سکے اور مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اس کام کو کہتے ہیں باؤنڈری سپیننگ۔ اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اچھے فیصلے ہمیشہ اچھی اور پر وقت معلومات کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ باؤنڈری سپیننگ ہوتی کیسے ہے؟ اس کی عملی مثالیں ہیں بزنس میگزینز اور جرنلز پڑھنا، انڈسٹری کے شوز اور کانفرنسز میں جانا، اور مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس پر گہری نظر رکھنا۔ یہی وہ کام ہے جو مینیجرز کو ہمیشہ ایک قدم آگے رکھتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی تبدیلی کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک بہت ہی سادہ لیکن پاورفل اصول: اگر کامیاب ہونا ہے تو باہر دیکھو۔ وہ کمپنیاں جو صرف اپنی 4 دیواری کے اندر دیکھتی رہتی ہیں، وہ اکثر بدلتی ہوئی دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، آج وہ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں جو ہمارے کریئر، ہمارے کاروبار اور ہماری زندگیوں کو شکل دے رہی ہیں؟ اور کیا ہم ان تبدیلیوں کو سمجھ کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں؟